1-5 हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ गए, 24 लोग ज्वाइन हो गए। तो सुनिए आप सभी लोग, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के हम बेसिक्स के बारे में आज जानने वाले हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन में अपनी बड़ी कर देता हूँ। क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क से आपका मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं नेटवर्क से, वो देखेंगे, ठीक है। और मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। स्टार्टिंग इससे ही करनी है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक ऐसा तरीका है जिससे दो सिस्टम आपस में कनेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए दो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सिस्टम है ना। पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। कोई फोन से कनेक्टेड है, कोई मोबाइल से कनेक्टेड है, मतलब जो पुराने टाइम में आते थे, कोई आपका लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, इन सब से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। अब ये जो नेटवर्किंग हो रही है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आज जानने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी सेशन के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरनेट के वो समझेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है वो देखेंगे। गेट अ सिंपल ओवरव्यू, और कैसे कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो उसके बारे में समझेंगे, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजना, उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज नेटवर्क, हमारा पहला क्वेश्चन है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कि एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो आपस में बातचीत कर सके, मतलब एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। आप मान लो आपके केस में फोन हो गया, काफी सारे फोन आपस में एक साथ बातचीत कर पाए। कैसे कर पाए? मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू, ठीक है, या फिर इंटरनेट, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं उसके थ्रू। तो इसको ही नेटवर्क कहा जाता है। अब हमारे कंप्यूटर्स होते हैं स्कूल लैब में, आपके कॉलेज में भी होंगे, ठीक है। उसके साथ जो आपका मोबाइल फोन है वो भी हो सकता है वाईफाई से कनेक्टेड उस वक्त। अगर नहीं हो तो कभी ना कभी तो आपने करा होगा, है ना। और आपको ये तो पता ही है कि डिवाइस जो आपका मोबाइल है उस वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ही, ठीक है। तो मेन इसमें हम क्या देख रहे हैं, मेन हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो नेटवर्क है वो आपको अलाउ करता है। नेटवर्क की मदद से आप अलाउ करते हो किस चीज का? शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज। अब देखो, मैं अपना एक रिसोर्स शेयर कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों से, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। अभी अगर इंटरनेट बंद हो जाए, ये क्लास अभी यहीं की यहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से कनेक्टेड है? ये इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है। तो ये जो नेटवर्क बना हुआ है ना, कि मेरे कंप्यूटर से आप सभी लोग पढ़ पा रहे हो, मैं यहाँ से डेटा शेयर कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी मैसेज लिख पा रहा हूँ, यही नेटवर्क है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं। जो हमारा ये जो हम, अगर आपने कभी वाईफाई लगवाया ना, तो उसमें वाईफाई वाला ना लैन केबल लेता है। लैन केबल का क्या काम होता है? उसमें आप अपने टीवी में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, ये हम लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हम कहाँ यूज करते हैं? अपने घर में यूज करते हैं। स्कूल्स में भी ये यूज होता है और ऑफिस में भी ये यूज होता है। कौन सा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर हमें आपस में अपने घर के कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन केबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर भी लैन केबल का यूज कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अब देखो वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मायने क्या होता है? लार्ज एरिया। जो स्मॉल एरिया हो गया आपका घर, स्कूल, ऑफिस, है ना। तो यहाँ पर क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे आप कवर कर रहे हो, जैसे कि कंट्रीज और वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया कवर हो रही है वैन के अंदर। लैन के अंदर आपका पर्सनल स्पेस, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। वैन के अंदर कंट्रीज पूरी की पूरी है, पूरा, पूरी दुनिया, ठीक है। अब मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन कौन सा नेटवर्क होता है? जो एक सिटी कवर करता है। मान लो जैसे कि किसी की सिटी है बहराइच, ठीक है, तो उसकी वो सिटी कवर हो जाएगी उतनी, ठीक है। तो उसको मैन कहते हैं। अब वैन के अंदर क्या आ गए? बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है,
और भी बहुत सारी कंट्रीज जो सारी आ गई। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई इज एन होम लैन वाइल द इंटरनेट इज वैन। जो वाईफाई है हमारे घर में जो लगा है वो क्या है? वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्योंकि वो आता भी किससे? हमारे लोकल प्रोवाइडर से ही तो आता है। जो हमारे एरिया में वाईफाई वाला होता है उसी से तो आ रहा है वो हमें। और जो इंटरनेट है वो क्या है? वो वैन है, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। मतलब इंटरनेट की मदद से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे आप सिर्फ अपने घर, स्कूल और ऑफिस के उससे कनेक्ट कर सकते हो। समझ गए आप सभी लोग? ठीक है। अगला क्या है? इंटरनेट क्या है? किसको हम इंटरनेट किसे बोल रहे हैं? मतलब इतनी देर से हम इंटरनेट पर बातचीत कर रहे हैं, पर इंटरनेट है क्या? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। अब देखो, जब मैं कंप्यूटर्स बोल रहा हूँ ना, इसमें आपका मोबाइल भी आ गया, अगर लैपटॉप यूज करते हो वो भी आ गया, कंप्यूटर तो आ ही गया, टैबलेट भी आ गया। ठीक है, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सारे डिवाइस इसके अंदर आ गए। ठीक है। अब इंटरनेट की मदद से हम करते हैं क्या क्या है? ब्राउज वेबसाइट्स, वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, मतलब वेबसाइट्स देखते हैं। ईमेल सेंड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सभी लोग देखते होंगे। शेयर इन्फॉर्मेशन, जानकारी साझा कर सकते हैं किसी के साथ भी, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है। ब्राउज वेबसाइट्स का मतलब ये कि आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो, उसके बारे में देख सकते हैं क्या वेबसाइट है क्या नहीं, है ना? मतलब नॉर्मल यूज करना, नॉर्मल यूज करना ही ब्राउज वेबसाइट है। सेंड ईमेल्स का मैंने आपको बता दी, ईमेल भेज सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो हम देखते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन, आपस में जानकारी साझा करना एक दूसरे से। तो इंटरनेट का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये जो ग्रुप बन गया है ना, ये अपने आप में एक नेटवर्क बन गया है कि कोई भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर पे मैसेज भेजा जा सकता है। देखो, आपको अगर मेरी ईमेल आईडी पता चल जाए, ठीक है, आप अपने पास से मेरे को ईमेल सेंड कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। ठीक है। तो ये क्या है? क्योंकि मैं भी नेटवर्क के अंदर हूँ, आप भी नेटवर्क के अंदर हो। जहां में से कोई भी एक नेटवर्क के बाहर गया, वहां पे वो मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव कर पाएगा या भेज नहीं पाएगा। अगर आपका इंटरनेट काम ना कर रहा हो ईमेल भेजते वक्त, तो मैं क्या आपका मैसेज पढ़ सकता हूँ? नहीं, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। अगर भेजते वक्त मेरा जो है इंटरनेट से लगे कि आपके पास मैसेज जाएगा, नहीं, आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नेटवर्क से बाहर जा चुका हूँ। जब तक मैं नेटवर्क में रहूंगा तब तक मेरा मैसेज जाएगा, मैं वीडियोस भी देख पाऊंगा, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर पाऊंगा, वेबसाइट भी यूज कर पाऊंगा। जैसे ही मैं नेटवर्क के बाहर गया, वैसे ही वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। हाउ इंटरनेट वर्क्स, सिंपल व्यू। अब इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है? देखो, यू एंटर अ वेब एड्रेस, इसका ना थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिकल कर लेते हैं, है ना? मैं पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको आप सभी लोग। ठीक है, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तो ठीक है, देखो, ये मेरे पास गूगल क्रोम खुल गया है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आपके मोबाइल में ये थोड़ा सा छोटा आता है, छोटा माने ये कुछ कुछ ऐसा आता होगा, कुछ कुछ ही ऐसा आता होगा मोबाइल व्यू में। ठीक है, ऐसा आता होगा, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूआरएल डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या डालने के लिए बोल रहा है? यूआरएल। अब यहाँ पे क्या लिखा है हम अपना स्लाइड भी देखते हैं और साथ साथ इसको समझते भी हैं। देखो, इंटरनेट काम कैसे करता है? यू एंटर अ वेब एड्रेस, आप एक वेब एड्रेस एंटर करते हो। जैसे मान लो मैंने डाला www.canva.com या youtube.com, youtube.com, ये एक वेब एड्रेस है। ठीक है, www.youtube.com। ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको एंटर करा, मेरी रिक्वेस्ट किसके पास चली गई? सर्वर के पास चली गई, नेटवर्क के पास चली गई। ठीक है, नेटवर्क के पास चली गई और एक सर्वर ने मुझे वो डेटा दिया। अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और वेबसाइट ओपन हो गई। समझ में आ गया आपको बात? अब देखो इसका प्रैक्टिकल व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अपना जो क्रोम है, इसके अंदर यहाँ पर यूआरएल डाला था, www डॉट करके, www.youtube.com करके डाला था मैंने अपना। ठीक है,
जैसे ही मैंने वेब एड्रेस डाला, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ना, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्या गई? ये नेटवर्क के थ्रू किसके पास गई? ये नेटवर्क के थ्रू किसके पास गई? ये गई सर्वर के पास। किसके पास गई? सर्वर के पास। सर्वर क्या है? सर्वर एक डब्बा है। सर्वर एक डब्बा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है। क्या स्टोर है? इंफॉर्मेशन स्टोर है। इन्फो, INFO, इंफॉर्मेशन स्टोर है सर्वर के अंदर। तो यहां से मैंने अपने क्रोम में एड्रेस डाला। यहां से मैंने अपने क्रोम में एड्रेस डाला। ठीक है, मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में एड्रेस डाला, वेब एड्रेस डाला www.youtube.com। मेरी रिक्वेस्ट एक किसके पास गई? नेटवर्क के पास गई। नेटवर्क ने उसे सर्वर पे भेज दिया। मैंने बोला अपने ब्राउजर से कि मुझे youtube.com देखना है। उसने कहा भी कनेक्ट करवा देता हूँ। उसने नेटवर्क का इस्तेमाल करा, और जहां पर youtube.com सेव है, मतलब जहां पर, देखो, हर एक वेबसाइट का एक स्टोरेज होता है, कहीं ना कहीं तो होगा। तो जैसे ही मैंने अपने गूगल ब्राउजर पे या आप अपने क्रोम ब्राउजर पे कोई वेबसाइट सर्च करते हो, तो वो नेटवर्क के पास जाता है। नेटवर्क देता है, अच्छा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का सर्वर ये है। नेटवर्क खुद डिसाइड कर लेता है कि इस वेबसाइट का सर्वर कौन सा है, और आपको उस सर्वर का डेटा दिखा देता है। मैंने यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन डाली जिस वेबसाइट पे मुझे जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नेटवर्क ने मुझे सर्वर से कनेक्ट कर दिया। सर्वर क्या है? सर्वर मैंने बताया आपको, एक डब्बा है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। नेटवर्क ने इससे कनेक्ट करा, और इस सर्वर ने वापस मुझसे कनेक्ट करा और मुझे वेबसाइट शो कर दी। क्या कर दी? वेबसाइट शो कर दी। देखो मुझे यहाँ वेबसाइट शो हो रही है ना। तो ये बेसिक्स है। ये बेसिक्स है आपके इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। एग्जाम्पल लीजिए, ओपनिंग अ वेब पेज इन अ ब्राउजर। ठीक है, ये मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। तो अब आगे की हम स्लाइड्स देखते हैं वापस से। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आपने बहुत बार सुना होगा। आईपी एड्रेस से ट्रैक कर लिया, आईपी एड्रेस से पता चल गया। पुलिस वाले यूज करते हैं आईपी एड्रेस का, किसी को भी ट्रैक करने के लिए। क्या होता है आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस होता है कि यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि आपके डिवाइस के लिए होता है। मान लो मेरे पास एक वाईफाई है। ठीक है, मेरे वाईफाई से मेरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, मेरा मोबाइल भी कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो मेरा जो वाईफाई है ना, सबको एक एक आईपी एड्रेस दे रहा है। मेरे कंप्यूटर को भी दे रहा है एक आईपी एड्रेस, मेरे मोबाइल को भी आईपी एड्रेस दे रहा है, मेरे टैबलेट को भी एक आईपी एड्रेस दे रहा है, और मेरे लैपटॉप को भी एक अलग आईपी एड्रेस दे रहा है। जिससे क्या होता है, मैं अपना डिवाइस को ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस समझ लो मोबाइल नंबर। सबका अलग अलग है, और उससे आपस में सब बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। समझ में आ गया? ठीक है, और आईपी एड्रेस कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। आईपी एड्रेस जो है वो आपका कुछ कुछ ऐसा, इस तरीके का दिखता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, 192.168.1.1। समझ में आ गया आपको आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, अगर आपका आईपी एड्रेस किसको पता चल जाता है तो आपको ट्रैक कर सकता है। ज्यादातर ये पुलिस वाले इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि आईपी एड्रेस से इंफॉर्मेशन, लोकेशन, वो सब पता चल जाता है। तो आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। वाई आईपी एड्रेसेस आर इम्पोर्टेंट? क्यों जरूरी है आईपी एड्रेस हमारे लिए? हमें वो समझना है, आईपी एड्रेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो देखेंगे। देखो, आईपी एड्रेस एसेंशियल, आईपी एड्रेस जरूरी है क्योंकि बिकॉज आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। वो, अब देखो नेटवर्क पे कितने डिवाइस कनेक्टेड है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डिवाइस कौन सा है? मैं अपना वाईफाई लगवाया मैंने, है ना? वाईफाई लगवाने के बाद मैं अपने वाईफाई के ना डैशबोर्ड में, जिस कंपनी का वाईफाई है वो कंपनी डैशबोर्ड भी देती है कस्टमर्स को। तो मेरे अपने डैशबोर्ड में मैं जाके देखूंगा, तो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है मेरे वाईफाई से, मुझे सब पता चल जाएंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डिवाइस कौन सा है? आईपी एड्रेस लिखवा रहा हूँ सबका अलग अलग, और मुझे पता चल जाएगा ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका आईपी एड्रेस है। समझ गए आप? सेंडिंग और रिसीविंग डेटा में हेल्प मिलती है। मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर की तरह ये काम करता है कि आप एक साइड से डेटा भेज भी सकते हो और ले भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जब आप डेटा भेज सकते हो किसी तरीके से, तो आप बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप डेटा अगर भेज सकते हो ना कहीं पे, तो आप बातचीत भी कर सकते हो विदाउट आईपी एड्रेस। अब देखो, अगर मान लो आईपी एड्रेस ना हो, तो डिवाइस अपने आप को लोकेट ही ना कर पाए, पता ही ना कर पाए कौन सा डिवाइस कहाँ पर है, ना खुद की लोकेशन पता हो। तो क्या है, आईपी एड्रेस बहुत जरूरी चीज हो जाती है इसलिए। और ये आपको अपना आईपी एड्रेस भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डेटा ट्रांसफर क्या होता है, डेटा ट्रांसफर समझ लेते हैं हम। ठीक है, डेटा ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपने भेजी है, मतलब आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, मान लो पीडीएफ फाइल है, उसमें आपका रिजल्ट है। उस रिजल्ट को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजो, या एक फोन से दूसरे फोन पे भेजो, उसको डेटा ट्रांसफर कहते हैं। अब ये होता कैसे है, जो डेटा आपने भेजा, आपने क्या भेजा, आपने एक पीडीएफ भेजा जिसमें आपका रिजल्ट है, वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझो। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास एक डेटा है, ये आपका डेटा है, ये मान लो आपकी पीडीएफ है। ठीक है, क्या है ये आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ। अब जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे ना, तो ये पीडीएफ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, स्मॉल पैकेट्स में बट जाएगी। और ये कब बटेगी, जब ये सेंड हो रही होगी, मतलब प्रोसेस होगी, प्रोसेस के दौरान होगा ये काम। ठीक है, ये किसने भेजी पीडीएफ, ये आपने भेजी, ये आपने भेजी, यू भेजी किसको, ये मुझे भेजी, मी। जब ये आपने भेजी तो आपने पीडीएफ भेजी, जब ये मेरे पास आई तो मेरे पास भी पीडीएफ ही आएगी, लेकिन ये जिस तरीके से मेरे पास आई है, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स, मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में टूट जाएगी। और टूटने के बाद ये मेरे पास जब वापस आएगी, तो पीडीएफ के फॉर्म में ही मुझे रिसीव होगी, मतलब आपने भी पीडीएफ भेजा, मुझे भी पीडीएफ मिला जो आपने भेजा। लेकिन बीच में जो ये डेटा ट्रांसफर होके आया है ना, ये पैकेट्स में आया है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल होके मेरे पास आई है। और ये जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये कहाँ से मुझे मिले, ये मतलब ये नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि मैं भी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, आप भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो उसके थ्रू ये मेरे पास आ गई है। तो जो भी पैकेट्स हैं, वो बाद में जाके आपके क्या हो जाते हैं, जो भी आपके पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स जो हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, वो बाद में वापस से जाके वही फाइल बन जाते हैं जो वो थे। मतलब जब आपने फाइल भेजी तो वो पीडीएफ थी, उस प्रोसेस में जब वो आपकी डिवाइस से मेरे डिवाइस तक आ रही थी, तब उसको नेटवर्क ने छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लिया। जब वो फाइल मेरे पास आ गई, तो क्या हुआ, वो वापस से पीडीएफ के फॉर्म में ही आई। अब ये काम इतनी जल्दी होता है ना, इतनी मिली सेकेंड्स में होता है कि आप इस काम को देख ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात। कई बार हाँ, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, मान लो आप कोई कुछ डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट की मदद से, तो वो धीरे धीरे डाउनलोड होता है। तो एक एक पैकेट डाउनलोड हो रहा है वो आपका, एक एक पैकेट डाउनलोड हो रहा है वो आपका इस वक्त। जब वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको खोलोगे तो पूरी फाइल होगी, जिसने वो अपलोड करी है उसने पूरी फाइल अपलोड करी होगी। लेकिन जब वो वहां से डाउनलोड होके आपके डिवाइस में डाउनलोड हो रहा होगा, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, सेंडिंग अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं, तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में बट जाता है। कब बट जाता है, उस प्रोसेस में जब वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है। जो आपने मैसेज भेजा आपको वही नजर आएगा, जो आपने मैसेज भेजा मुझे भी वही नजर आएगा। ठीक है, बीच में कहीं जाके वो टूट रहे हैं और वो वापस जाके मिल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि डेटा ट्रांसफर जल्दी से हो। समझ रहे हो आप, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि डेटा ट्रांसफर जल्दी से हो जाए एकदम। अब हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि राउटर होता क्या है। ठीक है, राउटर के बारे में देख लेते हैं। राउटर, वैसे तो वाईफाई हो सकता है, आप सभी ने देखा हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बारी जो है फोटोज दिखा देता हूँ, ताकि आप फेमिलियर हो जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। देखो, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ये रहा। इसके अंदर देखो वैन लैन लैन टू, इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे, और ये सारे क्या है, इसके एंटीनाज हैं। ये राउटर हो गया।
स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसा बटन होता है जो वाईफाई के अंदर आपको अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस, देखो अब हम स्कूल में अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, राइट। ऐसा तो ये नहीं कि एक ही कंप्यूटर है लाइब्रेरी में, कॉलेज में एक ही कंप्यूटर है, हॉस्पिटल में एक ही कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। मॉडेम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम क्या होता है? देखो ये मॉडेम होता है। देखो ये आपका कुछ मॉडेम होता है, छोटा सा डब्बा होता है ये। छोटा सा डब्बा होता है, छोटा सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा सा डब्बा होता है। इन डिवाइसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट करने का काम हम कर सकते हैं, आपस में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं वाईफाई की मदद से। ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स, हम सभी लोग वाईफाई से कनेक्टेड है, इस वक्त मैं कनेक्टेड हूँ। आप हो सकता है अपने इंटरनेट का यूज कर रहे हो, मोबाइल डेटा का यूज कर रहे हो, या हो सकता है वाईफाई का भी यूज कर रहे हो। ठीक है। हम क्या करते हैं, रियल लाइफ जो इंटरनेट का और नेटवर्किंग हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? आपस में फाइल शेयर करने के लिए। मैं यहाँ से कुछ फाइल शेयर करूंगा, वो आपको रिसीव हो जाएगी। आप कुछ करोगे, मुझे रिसीव हो जाएगी। वीडियो क्लास, ऑनलाइन क्लास, अभी हम जो ले रहे हो ऑनलाइन क्लास, ये किसकी मदद से हो रहा है? नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से ही कर पा रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज होती है एक ऐसी स्टोरेज जो आपके डिवाइस पे सेव नहीं है। हम सभी के फोन्स के अंदर स्टोरेज होती है। आपने लेने से पहले आप देखते होगे कि 56 GB है, 126 GB है, 256 GB है। ये क्या है? ये स्टोरेज है जो आपके मोबाइल डिवाइस की है। लेकिन अगर आपको कुछ सेव करना है तो आप इस पे सेव करोगे और आपकी स्टोरेज भर जाएगी। अगर मान लो आपकी स्टोरेज डिवाइस की मान लो 1 GB है, और आपने 800 MB की कोई फाइल उस पर सेव कर ली, तो आपके सिर्फ 200 MB बचे, यानी 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है। तो आपने 800 MB सेव कर ली, तो आपकी कितनी बची? 224 कुछ MB बची आपकी। ठीक है। तो वो कैसे हुआ? आपने कुछ सेव कर लिया तो उतना जो स्टोरेज था वो गिर गया। लेकिन क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या होता है? आप सर्वर्स पे अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हो। सर्वर्स पे इंफॉर्मेशन सेव करते हो, जैसे कि गूगल का गूगल ड्राइव। देखो इसका भी लाइव ट्यूटोरियल आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं जाऊंगा गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव, ये रहा गूगल ड्राइव। देखो यहाँ पे मुझे स्टोरेज मिली हुई है कुछ, ये रही मेरी स्टोरेज, 5 TB की मुझे स्टोरेज मिली हुई है। ये क्लाउड स्टोरेज, ये मेरे डिवाइस पे स्टोर नहीं हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन, ये गूगल के सर्वर पे स्टोर है, इसको ही क्लाउड डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्टिविटी, ऑब्जर्व डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, पहले आपको बताना है नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज नेटवर्क? चैट में लिख के बताइए। अच्छा ये कोई बच्चा है, एक सेकंड में वो खोल लेता हूँ। ये कोई बच्चा है, मिरनुल आलम। आपने हैंड रेज कर रखा है, आपको परमिशन दे दी है मैंने। अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। आप जवाब दे सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, मुझे लगता है हैंड रेज गलती से कर दिया है आपने। कोई बात नहीं,
आप लोअर कर लीजिए, डिसेबल माइक। और क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों ने डाले हैं? वीपीएन लगाकर आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, छोटू कुमार। कर सकते हैं, वीपीएन होता है इसीलिए। आईपी एड्रेस का इंटरनेट, हाँ, प्रोटोकॉल एड्रेस से ही बताया छोटू कुमार ने। मॉडेम और वाईफाई के बीच में क्या अंतर होता है? मॉडेम और वाईफाई के बीच में, देखो जो मॉडेम है आपका, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वहां से इंटरनेट आ रहा है। ठीक है, वाईफाई तो, वाईफाई का मतलब है वायरलेसली आप उस इंटरनेट को यूज कर पा रहे हो, अपना फोन का यूज करके, अपना लैपटॉप का यूज करके। ये फर्क है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है ये, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है आपको वो बताना है। नेटवर्क क्या होता है आपको बताना है, चैट में लिख के बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट इज नेटवर्क, चैट में लिख के बताना है आपको। व्हाट इज नेटवर्क, चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग। केशव कुमार कुछ बताना चाहते हैं? अलाउ कर रहा हूँ आपका माइक, म्यूट करके बता सकते हैं। नेटवर्क जो होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे जैसे फोन से हमको बात करना है तो हम नेटवर्क के जरिए फोन से बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहता है? अच्छा जवाब दिया केशव ने। और कोई जवाब देना चाहता है, चैट में लिख के बताना चाहता है, कुछ जल्दी बताइए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आदित्य, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, जिसकी भी क्लास छूटी है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लो। जो क्लास पे फोकस करो, क्लास में अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उस पे फोकस करो। रिमझिम कुमारी ने बताया, नेटवर्क डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने का काम करता है। वेरी गुड। नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क में कई प्रोसेसर जुड़े हुए उपकरणों होते हैं जो दूसरे के संवाद कर सकते हैं। उपकरण कंप्यूटर से मोबाइल फोन सुरक्षा कैमरे आदि की जरूरत है। वेरी गुड रोमित एंड रिमझिम, वेरी नाइस। अनाबिया कुछ जवाब देना चाहती है, आपका माइक जो है मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। व्हाट इज नेटवर्क हमारा क्वेश्चन। अनाबिया आपने रेज हैंड करा है, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको, चैट में लिंक मिल जाएगा सौरभ, जो क्लास छूट गई है आपकी रिकॉर्डिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है, आपको एक लैन और वैन नेटवर्क का एग्जांपल देना है, लैन और वैन नेटवर्क का। सर मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ है। अटेंडेंस का डाउट आपका बाद में लेंगे, अभी क्लास से रिलेटेड कुछ है तो बताइए। तो लैन और वैन में क्या अंतर होता है, मतलब क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक एक एग्जांपल देना लैन और वैन का। लैन और वैन का एक एक एग्जांपल दो। लैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी गुड केशव। वैन का बताओ, वैन। वैन का बताइए, वैन का। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी हमने देखो पढ़ा था। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल क्या है, हमारा घर हो गया, हमारे घर में लैन लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है, स्कूल में, ऑफिस में। वैन क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हम जैसे कंट्रीज, वर्ल्ड वाइड दुनिया में लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट की मदद से। किसी से, दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के किसी भी कोने में जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो लैन का एग्जांपल क्या हो गया, होम, और वैन का एग्जांपल क्या हो गया, कंट्रीज। प्रशांत सर ने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है आपको, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, जिसका भी रिकॉर्डिंग वाला डाउट था वो यहाँ से क्लियर हो गया है। अब रिकॉर्डिंग का दोबारा मत पूछना, मिस हो गई क्लास, छूट गई है क्लास, जाके इस लिंक को खोल लेना, यूट्यूब पे खुलेगा, आपको क्लास मिल जाएगी जो भी क्लासेस हमारी हुई हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया है। वाई इज द इंटरनेट इंपॉर्टेंट? इंटरनेट क्यों जरूरी है हमारे लिए? चैट में लिख के बताइए, कोई माइक खोल के बताना चाहता है तो हैंड रेज कर देना। वाई इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेट क्यों जरूरी है? सभी लोग बताएंगे चैट में लिख के। शिवाश कुछ बताना चाहते हैं तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, मतलब परमिशन दे दिया आपको, अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। इंटरनेट क्यों जरूरी है मेरा क्वेश्चन है। चैट में लिख के बताना चाहे कोई, चैट में लिख के भी बता सकता है। सर आजकल तो टेल हर मी। चीज बिना ऑनलाइन इंटरनेट से ही हो सर अवेलेबल पॉसिबल है सर। तो आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है इंटरनेट? क्योंकि जरूरी सर, अभी के फिलहाल डेट में सर इंटरनेट का ही अक्सर यूज होता है हर टाइम, हर क्षेत्र में सर, इसलिए। अच्छा, तो मेजर यूज केस क्या है, आप किस किस चीज के लिए यूज करते हो इंटरनेट? सर कोई जैसे फॉर्म तो अप्लाई करना या किसी अन्य चीज देखना, जैसे भूमि लैंड से संबंधित हो या किसी अन्य प्रोसेस कुछ भी डॉक्यूमेंट सब हो, इसलिए सर। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, नाइस। और एक जने ने और हैंड रेज करा, उसका भी जवाब देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे दोबारा से कंक्लूड करके। ठीक है, तो लोअर हैंड, आपको परमिशन दी थी है मैंने, अब्दुल बशर, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। सर इंटरनेट हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा ही यूज होता है। जैसे सर अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो इंटरनेट के बदौलत ही किया जा रहा है अभी। कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरनेट बहुत जरूरी है। एजुकेशन में अभी जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में भी यूज होता है सर। और ऐसे अ, सब कुछ तो आईपीएल देखता ही होगा इंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें भी हम्म, इंटरनेट का यूज होता है। ऑनलाइन हम्म, सर्विस प्राप्त करने के लिए भी, फॉर्म फॉर्म भरने के लिए इत्यादि, बिजनेस एंड जॉब में भी यूज होता है सर इंटरनेट, और बहुत सारा। ठीक है, ठीक है। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए। ठीक है, तो मोर और लेस इंटरनेट हेल्प्स यू टू कनेक्ट, इतना आप ध्यान रखो। सभी लोग, इंटरनेट की मदद से आप कनेक्ट कर पाते हो, किससे कनेक्ट कर पाते हो, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। अब आपको उसमें फॉर्म भरना हो जैसे आप लोगों ने मेंशन करा, आपको आईपीएल देखना हो जैसे आप लोगों ने मेंशन करा, आपको यूट्यूब चलाना हो, आपको क्लास लेनी हो, हर काम के लिए आजकल इंटरनेट का यूज हो रहा है, क्योंकि फास्ट है, रिलायबल है, यकीन कर सकते हो आप, विश्वास कर सकते हो। कम्युनिकेशन में पहले के टाइम पे पोस्ट लेटर का इस्तेमाल होता था, फिर रेडियो वगैरह है, फिर टीवी वगैरह है। अब हमारे लिए क्या है सबसे फास्ट, इंटरनेट। आप यहाँ से अगर कुछ आपके मोहल्ले में कुछ होता है, 1 मिनट लगेगा आपको वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पे डालने में, और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इतना तेज है इंटरनेट। तो अपने आप में इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज है। अब कुछ और जवाब चैट्स में है वो देख लेते हैं। सौरभ कुमार, सर सबसे बड़ी चीज ये है कि समय की बचत कम्युनिकेशन के लिए। नाइस। जीवन, हम अपना संचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है। रोमित, हम इंटरनेट के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में बैठे व्यक्ति को संवाद कर सकते हैं। वेरी गुड रोमित, इंटरनेट के माध्यम से आप पल भर दुनिया में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाइस नाइस, वेरी गुड, मतलब ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं इस क्वेश्चन के। अब अगले जवाब की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस इन सिंपल टर्म्स? आईपी एड्रेस क्या होता है आपको वो बताना है, चैट में लिख के बता सकते हैं, या फिर माइक एंड म्यूट की परमिशन में दे दूंगा फिर बता देना। चैट में लिख के आप बता सकते हैं। चैट में लिख के आप बता सकते हैं।
विश्वास बताना चाहते हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, परमिशन देती दोबारा से, आप जवाब दे सकते हैं। सौरभ कुमार, शिवाश आपको जवाब देना, जल्दी से दे सकते हैं आप अनम्यूट करके। ये सर आईपी एड्रेस सर हर चीज का एक अपना अपना कोड होता है सर, किसी चीज के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो सर। आपके डिवाइस का एक मतलब आपको एड्रेस दे दिया जाता है कि ये जो एड्रेस है ये इस डिवाइस का है। अगर आपने अपने वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, तो हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा, जिससे पता चल जाएगा कि सर ये उसी डिवाइस है। हाँ, उसी को आईपी ये एड्रेस उसी, कहते उसी हैं। सर ट्रैक करते हैं सर किसी अन्य व्यक्ति को सर, आईपी एड्रेस हाँ से ही सर। जी जी, अगर पुलिस वालों को आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो उससे ट्रैक कर सकते हैं उससे। ये सर सर फोन सब में भी ठीक, आईपी एड्रेस होता है ना सर, हर अपना अपना कोड होता है ना। सबका सबका हर जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके पास आईपी एड्रेस है। अच्छा ठीक, धन्यवाद सर। अच्छा, सौरभ कुमार आपको परमिशन दे दी है, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। सर जितनी भी जैसे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ी होती आप, है ना सर, आपकी ये में आवाज एक क्लियर नहीं आ पहचान रही है, नंबर दिया जाता है, उसी को आईपी एड्रेस एक तरह से कहते हैं। दोबारा एक बार सर बताइए, आवाज जितनी भी क्लियर नहीं आ इंटरनेट या उपकरण कोई सर रही। जितनी जितनी भी भी है। डिवाइस इंडिया में और कहीं पर भी है ना सर, और जो इंटरनेट हम्म, से चलती है सर, उसमें एक पहचान नंबर दिया जाता है जिसको कि आईपी एड्रेस एक तरह से हम मान सकते हैं, ठीक है ना। उस ठीक है। उसी आधार पर आजकल ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं है कोई भी इंटरनेट की चीज। ओके ओके ठीक है। सुप्रिया कुमारी, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। सर ये एक तरह का फोन नंबर हुआ, मतलब कि जैसे वो नंबर देता है हर इंटरनेट कनेक्ट करने वाले, जैसे कि फोन लैपटॉप हर चीज को, और उससे मतलब हमको पता चलता है कि मेरा फोन कनेक्ट मतलब इंटरनेट कनेक्ट है इससे। ठीक है ठीक है, सभी के जवाब अपनी अपनी जगह ठीक है। चैट में जो है वो भी मैं देख लेता हूँ। इसके बिना आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। यह आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, किसी डिवाइस की पहचान करता है। आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने, अच्छा इसके आगे इन्होंने लिखा नहीं, या ऑनलाइन नेटवर्क पर मौजूद उपकरणों को ट्रैक और पहचान करता है। आईपी एड्रेस डिजिटल एड्रेस ऑफ डिवाइस, प्रिंस कुमार ने दिया है। बबली कुमारी, आईपी एड्रेस इससे लोकेशन पता चलता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस के पास एक अपना यूनिक कोड होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिवाइस ये है। अगर मैं कोई मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो उसका आईपी एड्रेस होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये इस मोबाइल का आईपी एड्रेस है, ये इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, या फिर ये लैपटॉप का आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस की मदद से आपका एड्रेस ही समझो एक तरीके का इंटरनेट वाला एड्रेस, जिससे पुलिस वाले आपको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी और हैकर को ये जानकारी मिल जाती है तो आपको वो भी ट्रैक कर सकता है आपके आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो अपना आईपी एड्रेस भी ऐसे ही किसी को नहीं देना। तो असाइनमेंट देख लेते हैं एक बार, फिर डिस्कशन करते हैं क्लास के बारे में। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वो देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, मैं स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग असाइनमेंट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने। ठीक है, चैट देख लेते हैं। असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्लास जब ये हमारी 10 क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपको बता दी जाएगा कैसे बनाना है। अभी सिर्फ आप इसको नोट करके रख लीजिए। अभी आपका काम से सिर्फ नोट करना है, समझना है इसमें करना क्या है, कैसे करना है, कब देना है, वो सब आपको बाद में बता देंगे। ठीक है सौरभ। हमारा जो असाइनमेंट है, मैं एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन करके कर देता हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना। असाइनमेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिखना है नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में और डेटा ट्रांसफर के बारे में। 100-150 वर्ड में आपको इन सब चीजों के बारे में लिखना है, जो जो आपने सीखा आज
आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ा लिखना है, थोड़ा इंटरनेट के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, डेटा ट्रांसफर के बारे में, थोड़ा थोड़ा 100 से 150 शब्दों में आपको ये काम करना है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है, सारे बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है। आज हमने बेसिक समझा है सभी चीजों का, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अटेंडेंस का जितना मुझे पता है, शायद आपका कोई पोर्टल है, वहां पे जाके आपको लगानी होती है अटेंडेंस, बाकी यहाँ तो ऑटोमेटिक लग जाती है। और किसी का कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है तो भाई वो पूछ सकते हो आप मेरे से, जो आज हमने पढ़ा, जो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हो आप अपना, या अपना चैट में लिख के पूछ सकते हो। अलाउ कर दिया आपका माइक, सुभाष आप बता सकते हो। सर थोड़ा आईपी एड्रेस उसके बाद इससे पहले जो बताया थोड़ा सा रिकॉल कर देते तो बढ़िया रहता सर। क्या बताया मैंने आईपी एड्रेस से पहले? सर एल क्या था, लोकल एरिया नेटवर्किंग वाईफाई कनेक्ट क्या सब था, अच्छा, लैन वैन के रिकॉल बारे में करते तो पूछ रहे हो? सही लैन और वैन के बारे है। में पूछ रहे हो आप? ये सर वही लैन क्या कहते हैं, छोटा क्षेत्र में होता है, वैन बड़ा बड़ा कंट्री सब में होता है सर। हाँ हाँ, तो देखो, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, वो कनेक्ट करता है स्मॉल एरिया में। जैसे आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका आपका क्या हो गया, ऑफिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लो कंजेशन होता है और हाई स्पीड होती है। लो कंजेशन और हाई स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पर ना आप तेजी से कुछ भी चीज देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स कम है। जहां पर यूजर्स ज्यादा होंगे, देखो जहां जाम कहाँ लगता है, जहां पे लोग ज्यादा है। जहां लोग कम है वहां जाम थोड़ी लगता है ना। अब जो हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा, वो क्या करता है, वो पूरी मतलब बहुत सारे पूरी दुनिया के डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखता है। तो जो एरिया है, अगर हम एरिया वाइज देखें, जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको हम ऑफिस या घर में यूज करते हैं। वैन को हम कंट्री या फिर वर्ल्ड के लिए यूज कर रहे हैं। जो लैन की स्पीड है वो हाई होती है, और जो वैन की स्पीड है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स ज्यादा है, यहाँ पे लोग ज्यादा है। ओनर कौन है इसका? इसके ओनर आप हो। जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क के ओनर कौन है? आप हो। आपके पास एक पासवर्ड भी होता है अपने वाईफाई का, आप उसे चेंज कर सकते हो। आप मन चाहे दे सकते हो किसी को, ना मन चाहे तो नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो आपका वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है, उसमें क्या होता है, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके के होते हैं। अब आप किसी लाइब्रेरी पे जा रहे हो, गवर्नमेंट की कोई लाइब्रेरी है, सरकार की कोई लाइब्रेरी, वहां पे आपको वाईफाई मिलता है। अब आप उसको ये थोड़ी कह सकते हो ये मेरा अपना वाईफाई है। वो तो नहीं कोई सर, भी यूज नहीं कर बोल सकता है, वो तो कोई भी यूज सर, कर सकता है ना, पब्लिक वाईफाई है तो इसीलिए। सभी के लिए समझ में। हाँ, तो इसीलिए जो पब्लिक वाईफाई होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या काम करते हैं, थोड़ा सा धीरे काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि यूजर ज्यादा हो जाते हैं उस पर।